Hello everyone, welcome back in online teaching class 7th standard, subject English, book NCERT, Honeycomb। और हम देख रहे हैं द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का पार्ट 2। तो बच्चों हम पार्ट 2 देख रहे हैं, चलो देखते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree। देखते हैं, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, अभी कुछ समय के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे पार्ट 2 में। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन, उसे फिर सपना आता है, और सपने में जो स्पिरिट होता है डॉग का, क्योंकि डॉग उसका खास एक बच्चे जैसा होता है, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, उसके सपने में वो बोलता है, क्या बोलता है डॉग? टेलिंग हिम हाउ द विकेट पीपल, विकेट का मतलब होता है जो गंदे लोग होते हैं, बुरे होते हैं, उसके बारे में। ओके, जो कि उस आदमी का नेबर होते हैं वो लोग, मतलब जो हम्बल पर्सन होता है, जो अच्छा फार्मर होता है, इसमें डॉग का फ्रेंड्स, उसके वो विकेट पीपल नेबर होते हैं। हैड बर्न द मील, उन्होंने जो मील बना, जो पाइन ट्री से बनाया है, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री से जो मील बनाया था, वो जो मील है उन्होंने बर्न मतलब जला डाला था। फिर डॉग उसको बोलता है, मतलब डॉग की जो आत्मा होती है, जो स्पिरिट होता है उसका, वो उसको बोलता है सपने में, टेक द एसेश ऑफ द मील, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again, said the dog spirit। वो बोलता है टेक द एसेस ऑफ द मील, अभी जो मील की जो ऐश है, मतलब उससे जो जला डाला था उन्होंने, उसके ऐश आप लो, स्प्रिंकल देम ऑन द विथरेड ट्रीज। अभी विथरेड ट्रीज का मतलब होता है बेयर एंड ड्राई, मतलब जो सूखे है, बंजर है, उसे ना ब्लूम ब्लॉसम, मतलब जो फूल नहीं है, लीव्स नहीं है, ऐसे ट्री को हम क्या बोलते हैं? विथ रेड, बेयर एंड ड्राई, सूखे हुए पेड़। ओके, उसको बोलते हैं विथ रेड। हाँ, विथ रेड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन। वो जो ऐश है उस मिल की, आप क्या करो, वो छिड़को उस ब्लूम पे, मतलब उस पेड़ पे छिड़को, उसके बाद वो ब्लूम हो जाएगा, सेड द डॉग स्पिरिट। ओके, द ओल्ड मैन ओक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस, वेयर ही फाउंड द miserable old pair sitting at edge of their square fireplace in the mine in the middle of the floor, smoking and spinning, द ओल्ड मैन ओक, वो जागा और बाद में उस नेबर के यहाँ चला गया, जो कि वो लोग क्या कर रहे थे, विकेट जो बुरे लोग थे, गंदे लोग थे, उसके नेबर्स, वो हाउस में क्या कर रहे, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो कि ठंड के दिन थे। और ठंड के दिनों में क्या करते हैं, जो फायर प्लेस होता है, जहाँ पे मतलब आग रहती है, और वहाँ पे वो अपने हाथ पाँव को सेकते रहते हैं, वार्म करते रहते हैं। और वो मिडल फ्लोर पे बैठे हुए थे, कोई स्मोकिंग कर रहा था और कोई कताई कर रहा था। स्पिनिंग मतलब कताई करना। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स विथ द ब्लेज फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम, मतलब अपने हाथ पाँव को बीच बीच में क्या कर रहे थे, वो शेक रहे थे, वार्म कर रहे थे। सम बीट्स ऑफ द मील, मतलब समजा माझा आता इथपर्यंत। एंड सम बीट्स ऑफ द मील, जो मील के कुछ बीट्स थे, वे आर बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, मतलब वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, मतलब जो कुछ उसके मिल के पीसेस थे वो पूरे टूटे हुए थे बीच उनके पीछे, और कुछ उन्होंने जलाया था, जो उस पे वो हाथ पाँव सेक रहे थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेस, अभी जो बूढ़ा आदमी होता है, जो अच्छा आदमी होता है, वो नम्रता पूर्वक उनको पूछता है एसेस के बारे में। आस्क फॉर द एसेस थ्रू द कोवेटस मतलब ग्रीडी। ओके, कोवेटस का मतलब होता है कि जो ग्रीडी कपल होता है, लालची होता है। थ्रू द कोवेटस कपल टर्न ऑफ देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वेयर अ thief, they let him fill his basket with the ashes। अभी क्या होता है,
वो उनके घर जाता है, वो जो अच्छा जो आदमी होता है, जो डॉग का दोस्त होता है ना, मतलब जो वो उनके घर जाता है और नम्रता पूर्वक, हम्बल मतलब नम्र, या हम्बल मतलब जो अच्छा, मतलब जो जैसे कि एक आज्ञाकारी हम बोलेंगे, मतलब जो एक अच्छा इंसान जो हम्बली उसको पूछता है आज के बारे में। और वो कपल क्या करता है, कोवेटस कपल टर्न अप देयर नोजेस, नोजेस को टर्न करता है और उसको स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना, उसे वो डांटते हैं जैसे कि वो इफ ही वेयर अ thief, जैसे कि वो चोर है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, और बाद में उनको लगता है कि जाने दो, ये एशेज राख तो है, हमें क्या काम आएंगी, और वो उसे बास्केट में भर भर देता है। ऑन कमिंग होम, ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ, और वो घर आता है बाद में उसके अपने वाइफ को साथ लेके गार्डन में जाता है, इनटू द गार्डन। इट बीइंग विंटर्स, अभी जो सीजन था वो सीजन विंटर सीजन था और विंटर सीजन में ठंड होती है। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, अभी उनके जो पसंदीदा ट्री थे वो चेरी के पेड़ थे, और वो कैसे थे, पूरे बेयर हुए थे। बेयर मतलब सूखा, ड्राई, ओके, मतलब बंजर कहेंगे हम उसको, बंजर, हाँ ऐसा बेयर ट्री। ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, और वो जो बूढ़ा रहता है, अच्छा बूढ़ा, वो क्या करता है, बूढ़ा आदमी, वो एक ऐसी पिंच लेता है अपने हाथ में और ऐसे उस पे छिड़कता है, किस पे, वो बंजर ट्री पे। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम विच परफ्यूम द एयर। अभी क्या होता है, एंड लो द sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms and which perfume the air। अभी वो छिड़कने के बाद उसे फूल आने लगते हैं और उनकी जो महक है, इतनी वो महक पूरी हवा में फैलती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल द विलेज, और ये जो न्यूज़ है वो पूरी गांव में फैल जाती है। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सभी क्या करते हैं, आने के वहाँ दौड़ के आते हैं देखने के लिए, ये क्या अचंभा है, क्या आश्चर्य है जो अचानक यहाँ हुआ है। तो सब लोग वहाँ पे आके देखते हैं, मतलब दौड़ के आते हैं। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, अभी जो कोवेटस जो ग्रीडी का कपल रहता है ना, नेबर उनके, अच्छे इंसान के, अच्छा बूढ़ा आदमी के, तो वो भी वो ये कहानी सुनते हैं। एंड गैदर्ड ऑफ द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मील, और जो बची हुई जो उस मील की ऐश होती है वो क्या करते हैं, मतलब कलेक्ट, मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं। केप्ट देम टू मेक विथ रेड ट्रीज ब्लॉसम, और वो भी क्या करते हैं, जो विथ रेड मतलब जो ड्राई ट्रीज है उस पे वो छिड़कते हैं। The kind old man hearing that his lord, the kind old man hearing that his lord the डेमियो, अभी जो काइंड पर्सन था, जो अच्छा इंसान था, उसने अपने लॉर्ड के बारे में सुना। was to pass along the high was to pass along the high road नियर द, जो मतलब एक काइंड इंसान था, जो अच्छा आदमी था, वो वहाँ से उसने अपने लॉर्ड के बारे में सुना और वो वहाँ से निकल पड़ा ऐश लेकर। विलेज सेट आउट टू सी हिम टॉकिंग हिज बास्केट, सॉरी टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और अपनी जो बास्केट है ऐश की, वो साथ में वो क्या किया, उसने साथ में ली और वो निकल पड़ा। एज द ट्रेन अप्रोच, वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ही क्लाइंब्ड अप into a old withered cherry tree that stood by the wayside, अभी रोड के बाजू में जो एक पेड़ खड़ा, मतलब पेड़ था, ओके, तो वो चेरी का पेड़ था और वो कैसा था, विथरेड, विथरेड का मतलब होता है सूखा, बंजर, ओके, मतलब ड्राई, उसे हम क्या करेंगे, ड्राई, और बेयर भी कह सकते हैं, जो सूखा बंजर ऐसा ट्री था जो चेरी का। और वो वहाँ पे मतलब ही क्लाइम, वो वहाँ पे चढ़ गया, ऊपर गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोस, अभी वो डेमियोस के दिन थे। इट वॉज द कस्टम, और उनके उसके दिनों में एक रीति रिवाज, कस्टम्स का जो मीनिंग्स है उसे हम क्या कहते हैं कि रीति रिवाज होता है ना, जैसा कल्चर बोलेंगे हम उसको, या रीति रिवाज बोलेंगे। व्हेन देयर लॉर्ड पासेस बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, अभी जब वो आता है
तो जो लोग है, जो लॉयल पीपल है, मतलब वो कि उन्होंने क्या किया, अपने जो विंडोज़ है ऊंचे दीवारों की वो बंद कर दी. दे एवन pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of the looking down on his lordship. मतलब जो राजा है वो वहाँ से वो जब निकलने वाला था, और उसका उसका ये था कि कोई भी अपने राजा को या अपने लॉर्ड को ऊपर से नीचे नज़र से ना देखे, इसलिए उन्होंने एक क्या किया कि वो जो स्लिप है वो पेपर को भी चिपका दिया, और क्या अपने राजा के बारे में, मतलब सम्मान के बारे में कोई ऐसा कमी नहीं होना चाहिए. और वो एक रिवाज था कि कोई ऊपर से, मतलब घर में से विंडोज़ में नीचे अपने राजा को नीचे ना देखे, उसका ऐसा अर्थ होता है. ऑल द पीपल along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और सभी लोग जो है वो क्या, वो पूरे बाहर आते हैं और अपने हैंड्स और नीज जो होते हैं वो ऐसे, मतलब हाथ ऐसे जोड़कर या फिर नी बेंड होके वो पूरा, जब तक वो राजा का जो जुलूस होता है, जो प्रोसेशन वो पूरा नहीं होता, तब तक वही वो रुकते हैं. द ट्रेन ड्रीव अ नियर. अभी जो ट्रेन, मतलब जो ट्रेन वहाँ पे आती है, मतलब जो उसकी गाड़ी वगैरह जो गाड़ी है वो वहाँ तक पास में आती है. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड. उसमें का जो एक लीडर होता है वो सामने जोर से आता है, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे. और वो जोर से लोगों को आवाज़ करते हुए बोलता है, क्या बोलता है, गेट डाउन ऑन योर नीज. अपने नी के बल पर बैठ जाओ. गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों के बल पर बैठ जाओ. और एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग. जब तक की प्रोसेशन जो राजा जब तक वहाँ से नहीं जाता तब तक आपको क्या करना है, वैसा ही बैठे रहना है. सडनली द लीडर. अचानक क्या होता है, सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री. अभी उसमें से एक जो वो लीडर जो होता है वो अचानक बाहर आता है और उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर जाती है कि जो ट्री पर था. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन. अभी वो उसको एंग्री टोन में आवाज़ ही देने वाला था, बट क्या, सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो. मगर वो कैसा था, बट लेकिन वो कैसा था कि एक ओल्ड फेलो था, मतलब बूढ़ा था. उसको लगा क्या करते उसको तकलीफ दे के जाने, उसने अनदेखा किया. ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस. उसने अनदेखा किया. प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस मतलब उसको नोटिस नहीं किया. हिम एंड पास हिम बाय. ओके, सो व्हेन द डेमियोज प्लैंक्विन का मतलब होता है एक रॉयल वैन और अ कार्ट. जो कि जो राजा रहते हैं ना, जैसे उसको हम पालकी बोलते हैं, उसमें वो राजा आते थे. ड्रीव नियर. जब प्लैंक्विन मतलब उसकी जो रॉयल कार्ट है राजा की, वो जैसे ही पास आती है ना, द ओल्ड मैन टेकिंग पिंच. वैसे ही वो क्या करता है, वो जो बूढ़ा आदमी वो रहता है चेरी के ट्री पर, वो क्या करता है कि द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेज फ्रॉम हिज बास्केट एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री. वैसे वो एक पिंच लेता है, वो जो मैजिक ऐश उसके पास होती है, और वो छिड़क देता है उस ट्री पे. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम. वैसे ही पूरा पेड़, जो बंजर पेड़ होता है, उसको पूरे ब्लॉसम आने लगते हैं और उसकी महक घूमने लगती है. इन अ मोमेंट इन अ बर्स्ट इनटू ब्लॉसम and the delighted Demio ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. और राजा आदेश देता है कि रुकाने को, जो है जो कार्ट होती है, जो प्लैंक्विन होता है, उसे रुकाने को, और वो उसको देखता है. स्टॉप एंड गॉट आउट टू सी. और वो बाहर देखता है. कितना ये आश्चर्य, कितनी वंडरफुल है, कितना वंडर की ये बात है. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम. उस जो बूढ़ा आदमी होता है, अच्छा, उसको बुलाता है. ही थैंक हिम. उसके आभार मानता है. एंड ऑर्डर्ड
presents of the silk robes, shawls, sponge cake, fans and other rewards to be given him. और वो ऑर्डर करता है कि इसे क्या दिए जाए, सिल्क रोब्स मतलब अच्छे कपड़े दिए जाए, सिल्क मतलब सिल्क रोब एंड स्पॉन्ज केक दिया जाए, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स भी उसे दिए मिल जाते हैं. ही एवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल. कास्टल का मतलब होता है महल, और वो उसको कास्टल में आने के लिए भी आमंत्रित करता है. सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो बच्चों क्या है कि ग्लीफुली का मतलब होता है हैप्पीली, मतलब खुशी. वो अब खुशी से अपने घर जाता है, और जो उसकी बूढ़ी प्यारी बीवी होती है उसे जो उसके साथ होता है वो पूरी बात वो उसे शेयर करता है. बट वेन द ग्रीडी नेबर्स हर्ट ऑफ इट. और जब ये बूढ़ा मतलब जो उसके नेबर होते हैं ना, विकेट मतलब जो बुरे लोग, तो वो सुनते हैं. जो ग्रीडी मतलब जो लालची उसके नेबर होते हैं ना, वो ये सब सुनता है. एंड ही टूक सम ऑफ द मैजिक एसेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. वो भी क्या करता है कि उसके पास जो मिल की बची हुई जो ऐश होती है वो मैजिक ऐश लेता है और वो रोड के साइड में जाता है उसे लेके. देयर ही वेटेड अंटिल अ डेम्यूस ट्रेन. और जिस तरह इसने वेट किया था अच्छे आदमी ने, उसी तरह ये भी क्या, ये जो ग्रीडी मैन था, ग्रीडी, वो भी क्या करता है, डेमियो को इंतज़ार करता है उस रास्ते के मतलब हाईवे के साइड में जाके. देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोस ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम अ विथरेड चेरी ट्री. और बाद में वो मतलब डीलिंग मतलब जो घुटने टेकने के बदले में वो क्या करता है, एक जो बंजर ट्री होता है उस ट्री पर वो चढ़ जाता है. ही क्लाइम विथर चेरी ट्री मतलब जो विथर मतलब बंजर ट्री मतलब ड्राई और बेयर उसे विथरेड WITHERED. विथरेड का मतलब होता है ड्राई एंड बेयर. ओके मतलब सूखा बंजर चेरी का ट्री. ओके तो उस पे वो चढ़ जाता है ग्रीडी मैन. व्हेन द डेमियोस हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम. और जब डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट जो डेमियोस होता है वो खुद वहाँ पे अचानक मतलब आ जाता है. जब उस समय ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री. और वो जो लालची जो आदमी होता है वो क्या करता है, वो जो मैजिक ऐश रहती है वो छिड़कता है उस पेड़ पे. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल. मगर उस पेड़ में से कुछ भी चेंज होता नहीं. पार्टिकल मतलब इवन अ लिटिल बिट मतलब थोड़ा भी कुछ चेंजेस नहीं होता उसमें उस ट्री में. जैसे कि जो अच्छा आदमी ने जब वो ऐश छिड़की थी तो पूरे ब्लॉसम मतलब झाड़ पूरा हरा भरा हुआ था, मतलब पूरा उसको ब्लूम्स आए थे, अच्छे अच्छे फूल आए थे, फूलों में से महक आई उठी और राजा ने उसको रिवार्ड दिया था. पर ऐसा इस लालची आदमी ने छिड़कने के बाद कुछ भी ऐसा हुआ नहीं. विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल. The wind blew the fire dust in the noses and eyes of the Demios and his wife. पर हुआ क्या अभी देखो यहाँ पे बच्चों, बहुत ही एक अच्छी बात, अभी कैसी बात होता है मतलब पूरा अपोजिट हो जाता है यहाँ पे. द विंड ब्लू द फायर डस्ट इन द नोजेस. जैसी विंड आती है, मध्यम हवा आती है और उस हवा से जैसे ही वो मैजिक छिड़कता है तो हैंड से तो वो पूरी राजा के नाक में और आँखों में चली जाती है और उसके वाइफ के भी. तो स्नीजिंग एंड चोकिंग, तो क्या होता है उसे सीखना लगता है और उसको चोकिंग मतलब पूरा वो क्या होता है माहौल बिगड़ जाता है. इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी. डिग्निटी मतलब इज्जत रिस्पेक्ट. और वो जो स्पॉइल्ड हो जाता पूरा खराब हो जाता है उस जुलूस का मतलब वो जो पॉम्प होता है ना, जब वो राजा अपने साथ लेके आता है तो वो सब बिगड़ जाता है और राजा को गुस्सा आता है. डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन पूरा वो खराब हो जाता है माहौल. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई. ये किसने किया है, जो आदमी रहता है वो उसे चिल्लाता है कि वो किसने किया. गेट डाउन ऑन योर नीज. गेट डाउन ऑन योर नीज, चलो घुटने के बल पर बैठ जाओ. सेज द ओल्ड फूल. ये कौन गधा आदमी है, फूल मतलब मूर्ख. ओके डोंकी. ओके सेज द फूल ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रैग हिम. बाय द कॉलर ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री. उसे ट्री के वो कहता है उस ट्री के
ट्री से उसको पकड़ के लेके आओ, एंड टम्बल्ड हिम, और क्या करते हैं उसको, टम्बल हिम एंड हिज एज बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और वो उसके हाथ में जो बास्केट वो फेंक देते हैं, देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको अच्छा पीटते हैं, बीट मतलब मारना पीटना, देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको पीटने के बाद मरने के लिए छोड़ देते हैं। थर्स द विकेट थर्स थर्स द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड, और वो बाद में क्या होता है, जो मतलब जो लालची आदमी होता है वो ओल्ड मैन वो कीचड़ में मर जाता है। थर्स द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड, मर्ड मतलब कीचड़, कीचड़ में वो मर जाता है। बट लेकिन द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to green old age, और जो अच्छा आदमी होता है, उस डॉग का फ्रेंड होता है, वो शांति से और बहुत प्यार से अपने वाइफ के साथ बची हुई जिंदगी अच्छी ग्रीन ओल्ड एज में मतलब पूरी अच्छी तरह जीता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कहानी है ये यहाँ पे पूरी होती है। ये कहानी जो थी द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इससे हम यही इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जिसमें ये जो कपल अच्छा था उनके साथ अच्छा ही हुआ, और जो कपल बुरा था उनके साथ बुरा ही हुआ। तो ऐसे कहते हैं जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, मतलब कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। हम अभी अगले वीडियो में वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।